एक बड़ी पुरानी कहावत है, राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो कोई देख नहीं पाता। साल 2028 के महासंग्राम की बिसात अभी से बिछनी शुरू हो चुकी है। एक तरफ जनता के भीतर सुलगता हुआ आक्रोश है तो दूसरी तरफ सत्ता का वो अदृश्य चक्रव्यूह जिसे भेदना नामुमकिन सा लगता है। लेकिन इस बीच रायपुर से लेकर दिल्ली के गलियारों तक एक ऐसी खबर उड़ी है जिसने कांग्रेस के बड़े बड़े सुरमाओं की रातों की नींद उड़ा दी है। एक ऐसा गुप्त फार्मूला जो या तो कांग्रेस की किस्मत बदल देगा या फिर उसे हमेशा हमेशा के लिए मटिया मिट देगा। नमस्कार, उज्जवल भूमि देख रहे हैं आप अभिषेक दुबे के साथ। राजनीति में वक्त के साथ जनता का मिजाज एक दौर में काफी मायने रखता था, लेकिन 2014 के बाद भारतीय राजनीति ने जिस तेजी से करवट लिया है, खासतौर पर 2020 के बाद लोकतंत्र होने के बावजूद मतदाताओं का भी वजूद कमजोर पड़ गया है। यूं कहा जाए कि लोकतंत्र जनता ही जनार्दन है, जनादेश का सम्मान करते हैं, केवल जुमले मात्र रह गए हैं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। भले ही इसके प्रमाण हाथों में नहीं है, लेकिन प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता। बहरहाल इस वक्त हम एक राज की बात कर रहे हैं, तो सवाल तो बनता है कि आखिर क्या है वो राज और क्यों इस बार मलाईदार नेताओं की धड़कनें तेज है। अगले 5 मिनट में छत्तीसगढ़ की सियासत का वो सच आपके सामने आने वाला है जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। वीडियो को आखिरी तक देखिएगा क्योंकि असल ट्विस्ट लास्ट में ही है। कहानी की शुरुआत होती है एक सबक से। याद करिए 2018, पूरे 15 साल के लंबे, पथरीले और थकाऊ संघर्ष के बाद छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस को पलकों पर बिठाया था। प्रचंड बहुमत, ऐसा लगा था कि अब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का कीला कोई ढहा नहीं पाएगा। लेकिन फिर क्या हुआ? सिर्फ एक बार, जी हां, सिर्फ एक बार सत्ता का स्वाद चखने के बाद आपसी खींचतान, ढाई साल के उस कभी न पूरे होने वाले फॉर्मूले और गुटबाजी ने ऐसा खेल दिखाया कि 2023 में जनता ने वो यू टर्न लिया कि कांग्रेस का पूरा तंबू खड़ गया। और अब 2028 की डगर कांग्रेस के लिए इतनी आसान नहीं है। अब आते हैं आज के सस्पेंस पर। अगर आप छत्तीसगढ़ की जमीन पर कदम रखेंगे तो आपको एक अजीब सी खामोशी मिलेगी। ये वो खामोशी है जो किसी बड़े तूफान से पहले आती है। मौजूदा विष्णुदेव साय सरकार के खिलाफ जनता के एक बड़े वर्ग में अंदर ही अंदर एक अंडर करंट चल रहा है। धान के बोनस को लेकर उलझा किसान हो या सरकारी नौकरियों की राह तकता वो मायूस युवा, ग्राउंड रिपोर्ट कहती है कि जनता के माथे पर बल है। कांग्रेस इसी जन आक्रोश के बूते 2028 में जीत का दम भर रही है। कांग्रेस के बड़े नेता कह रहे हैं इस बार तो हम आ रहे हैं, लेकिन कहानी में यही पर आता है सबसे बड़ा विलेन। कांग्रेस भले ही जनता के गुस्से के भरोसे बैठी हो, लेकिन वो एक बात भूल रही है। सामना सिर्फ भाजपा के नेताओं से नहीं, सामना है भाजपा के उस अभेद्य सिस्टम से जो चुनाव आते ही एक्टिव हो जाता है। ये वो चक्रव्यूह है जिसे भेदना कांग्रेस के बस की बात नहीं दिखती। भाजपा का प्रमुख तंत्र जो हर एक वोट पर पहरा देता है, सत्ता और संगठन का ऐसा कॉकटेल जिसके आगे विपक्ष का प्रोपेगेंडा बौना साबित हो जाता है। इन वक्त पर राष्ट्रवाद और योजनाओं का ऐसा तड़का जो जनता के गुस्से को पल भर में ठंडे बस्ते में डाल देता है। उस पर चुनाव आयोग का एसआईआर जिसने विपक्ष की उड़ान से पहले ही पर कतर दिए हैं। यानी सीधी बात यह है, जनता भले ही कांग्रेस को ओढ़ देना चाहे, पर यह सिस्टम एन वक्त पर ऐसी हवा बदलेगा कि कांग्रेस की हवा ही निकल जाएगी। और अब बात उस सबसे बड़े सस्पेंस की जिसने कांग्रेस के भीतर हड़कंप मचा रखा है। इस बार टिकट किसे मिलेगी? दिल्ली से तय होगा या रायपुर के बंगलों से? जी नहीं, आला कमान ने एक ऐसा दांव खेला है जिसने सबको चौंका दिया है। अब विधायकों का रिपोर्ट कार्ड और उनकी टिकट का फैसला सीधे तौर पर जिला अध्यक्षों के हाथ में सौंप दी गई। यानी जो जिला अध्यक्ष की गुड बुक में होगा वही चुनाव लड़ेगा। सुनने में तो यह बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक लगता है कि जमीन के कार्यकर्ताओं की सुनी जा रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ कांग्रेस के इतिहास को जानने वाले जानते हैं कि यह मास्टर स्ट्रोक एक बहुत बड़ा टाइम बम भी हो सकता है। जरा सोचिए, जिस राज्य में बड़े बड़े क्षत्रपों की अपनी गुटबाजी हो, क्या वहां एक जिला अध्यक्ष निष्पक्ष रह पाएगा? और अगर किसी कद्दावर नेता की टिकट कटी तो वो पार्टी को जिताएगा या भीतर घात करके लंका ढहा देगा? छत्तीसगढ़ 2028 की बिसात बीत चुकी है। एक तरफ जनता का आक्रोश है, दूसरी तरफ भाजपा का अजय सिस्टम है और बीच में फंसी है कांग्रेस जो जिला अध्यक्षों के इस नए फार्मूले के सहारे अपनी नैया पार लगाने की कोशिश कर रही है।
क्या कांग्रेस का ये नया दांव उसे सत्ता में वापस लाएगा या फिर ये नया फार्मूला कांग्रेस के भीतर ही एक नई जंग को जन्म देगा? आपको क्या लगता है, क्या विष्णुदेव सरकार के खिलाफ जनता का गुस्सा भाजपा के सिस्टम पर भारी पड़ेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो मजेदार लगे तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और छत्तीसगढ़ की राजनीति के ऐसे ही तीखे और अंदरूनी विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आगे वीडियो में। नमस्कार।